रहे थे, हर 2 मिनट में उनका एक पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट आ रहा था। जी। इंटरव्यू मेरा जो मैंने एक्सपेक्ट किया था शायद उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा रहा, अच्छा। क्योंकि पूरा उम्मीद है कि इनका सिलेक्शन इनका वांछित पर ही होगा। तीनों में से आप किसे मतलब ज्यादा कंसिडर करेंगे और क्यों? हर मोमेंट पे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग और रियल टाइम मेमोरी लग रहा था कि अरे किसी बंद कमरे में किताब तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि शिक्षा के लिए एक प्राकृतिक वातावरण और नैतिक और बौद्धिक ज्ञान की जरूरत होती है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग यूज कर सके। कर सकते हैं, तो वो उनको बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लगा, और मतलब उसके लिए मैं आपका भी बहुत थैंकफुल हूँ कि आप इस तरीके से बनाते रहे। तो आपका ये जो बचपन का ड्रीम था और आज पूरा होते हुए दिख रहा है, घर वालों का क्या रिएक्शन था इस पे? देखिए मिशंस है ना, वो थ्योरेटिकल ना हो के प्रैक्टिकल हो, बच्चे इंटेलेक्चुअल बने और रियल मायने में एजुकेशन से जो आउटपुट मिलना चाहिए वो मिले हमारे बिहार को। क्योंकि एक बार अगर एजुकेशन सेक्टर एम्पावर्ड हो गया ना, तो अपना एक अच्छा पॉजिटिव पर्सन्स, अच्छे लोग, अच्छा ग्रुप, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये आपको बहुत आगे बढ़ाएगा अगर ऐसा कोई। मैं विवेक और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। अभी हम पटना में हैं, बीपीएससी भवन के बाहर, जहाँ 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और जो भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमार गौरव सैनी है। अच्छा, कैसा रहा इंटरव्यू सर आपका? इंटरव्यू मेरा जो मैंने एक्सपेक्ट किया था शायद उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा रहा, अच्छा। क्योंकि जो चैन ऑफ थॉट्स डेवलप हुआ बोर्ड के मन में और मेरे साथ जो एक बॉन्डिंग स्टेब्लिश हुई, कम्युनिकेशन बॉन्डिंग, वो एक लंबे टाइम तक चला। ना ही मैं रुकना चाह रहा था बात करने में, ना वो रुकना चाह रहे थे। हर 2 मिनट में उनका एक पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट आ रहा था। हर बार कुछ नया एक डोमेन खोल रहे थे, एक नया एस्पेक्ट खोल रहे थे, और हर एस्पेक्ट पे मैंने उतना ही इंटरेस्टिंगली आंसर भी किया। बहुत सही रहा मेरा। अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पहले अगर बताना चाहें और जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बारे में। मेरा ग्रेजुएशन इग्नू से मैंने किया हुआ है हिस्ट्री सब्जेक्ट में, और मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री रहा है जी। हाँ, और अभी मैं करंटली रेलवे में हूँ एज एन असिस्टेंट कंट्रोलर, तो अभी मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। तो उस डोमेन से भी क्वेश्चंस थे। कैसे क्वेश्चन पूछे गए सर, अगर आप क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हैं तो? क्वेश्चन जैसे उन्होंने मेट्रो रेलवे को इंडियन रेलवे के साथ कंपैरिजन किया। फिर अभी देश में जो ट्रांसपोर्ट के मीडियम है वो किस तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, इस चीज पे भी उन्होंने थोड़ा लाइमलाइट दिया। फिर उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चंस किया। जैसा कि मैं अभी कोलकाता में पोस्टेड हूँ, तो कोलकाता के कुछ प्रसिद्ध जो थिंकर्स थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए, क्योंकि मेरा हिस्ट्री बैकग्राउंड भी रहा है, तो उसको भी उन्होंने टच किया। और टच करने के साथ एक नया वंदे मातरम का जो टॉपिक था, जो डिबेटेबल टॉपिक है, उस पे भी हम लोगों की अच्छी खासी डिस्कशंस हुई। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर पे मेरा हॉबीज लिसनिंग म्यूजिक था, मुझे गाना सुनना पसंद है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर पे भी हम लोगों की बात हुई। तो मेरे आई थिंक मेरे प्रोफाइल को हर 360 डिग्रीज को उन्होंने जो है टच किया, और हर मेरा एस्पेक्ट जो है उतना ही अच्छा रहा। अच्छा, सिचुएशनल क्वेश्चन कुछ पूछेगा हो आपसे? सिचुएशनल क्वेश्चन ऐसा तो नहीं पूछे गए, बट उनका क्वेश्चन ही हर क्वेश्चन इतना लॉजिकल था कि ऐसा लग रहा था कि हाँ, मतलब मुझे रियल टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आंसर देनी है। ऐसा नहीं कि कुछ रिजर्व्ड रखा है या कुछ रट के रखा है या कुछ पढ़ के रखा है, ऐसा नहीं। हर मोमेंट पे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग और रियल टाइम मेमोरी लग रहा था कि रियल टाइम आंसर चल रहा है। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आपके हिसाब से देखा? ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मॉक में था, मॉक में मेरा बहुत अच्छा था वहां पर भी, लेकिन वहां से अच्छा यहाँ पे होगा ये कभी नहीं सोचा था। कि वहां पे जिस तरीके से मैंने कॉन्फिडेंटली आंसर किया, उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस मेरा बोर्ड के सामने आया। हाँ, ये अच्छा रहा मेरा यहाँ पे। इंटरनेशनल रिलेशन या करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन? मेरे बोर्ड में जो है वो आईआर या करंट इवेंट से नहीं आए क्वेश्चन। मेरा मतलब जो नेचर ऑफ जॉब है वही काफी डायनामिक और यूनिक है, तो वो उसी टॉपिक पे ज्यादातर डिस्कस किए, और फिर थोड़ा हॉबीज और मेरे जो बैकग्राउंड और ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको उन्होंने जो है मेजरली दिया था टाइम। हाँ, और बिहार से भी कोई क्वेश्चन पूछा गया सर आपके केस में या? बिहार स्पेसिफिक पे ऐसे टच नहीं हुआ था, बट हाँ मतलब थोड़ा इलेक्शन को लेके आया था कि जो अभी हमारी डेमोक्रेसी है वो कितनी मैच्योर हुई है, या मैच्योर हो रही है या हो गई है, हम लोग जो वोट कर रहे हैं ऑन व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक वी आर जस्ट गोइंग टू वोट। तो इस तरीके की चीजें आई थी, तो मैंने भी उसको काफी अच्छे से हैंडल किया कि हमारा जो डेमोक्रेसी अभी है वो इंक्लाइन हो रहा है, मैच्योरिटी की तरफ इंक्लाइंड हो रहा है। क्योंकि पिछले विधानसभा में जो है वोट का मुद्दा कहीं ना कहीं जाति और वर्ग था, लेकिन इस बार जो है लोगों ने रोजगार को या विकास को या मतलब जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होते हैं उसको फोकस में रख के वोट दिया है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो मैच्योर हो रही है, और एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन रूरल एरिया में देने से, वहां तक पहुंचाने से ये और भी ज्यादा मैच्योर्ड होगी। तो ये मेरा ओपिनियन रहा था उस पर।
जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग से कुछ इंडस्ट्री वगैरह से रिलेट करके भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, गया? मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज को उन्होंने टच नहीं किया था। अच्छा, टच नहीं किया हाँ। था। हॉबी वगैरह सर आपका क्या हाँ, है हॉबी? हॉबी मेरा गाना सुनना मुझे पसंद है, तो वो थोड़ा रविंद्र संगीत पे गए थे। तो मैं पार्टिकुलरली रविंद्र संगीत क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा बांग्ला में रहता है, तो अभी मैंने बांग्ला को अडॉप्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ, मैंने उनको बोला कि हमारे ऑफिस के कल्चरल प्रोग्राम में रविंद्र संगीत गाया जाता है और मुझे सुनना भी पसंद है। तो फिर उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर से कनेक्ट करके और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि जैसे वेस्ट बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद तीनों मॉडर्न थिंकर रहे हैं। तीनों में से आप किसे मतलब ज़्यादा कंसिडर करेंगे और क्यों? तो जी। मैंने मतलब बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रहा था कि मैं मतलब किसको प्रायोरिटी दूं, क्योंकि पढ़ा मैंने तीनों को था। तो सडनली मेरे माइंड में हिट कर गया जो रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा का संबंधी विचार। तो मैंने फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को बताया और उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने उनके जो शिक्षा का जो विचार था, जिसमें उन्होंने बोला था कि शिक्षा किसी बंद कमरे में किताब तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि शिक्षा के लिए एक प्राकृतिक वातावरण और नैतिक और बौद्धिक ज्ञान की जरूरत होती है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग यूज कर सके। यूज कर सकते हैं, तो वो उनको बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लगा और मतलब बोर्ड के जो मेंबर्स थे, आई थिंक मैक्सिमम टाइमिंग उनके चेहरे पे स्माइल और सेटिस्फेक्शन दिखा मुझे। ये तो क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया था, स्टार्टिंग में या नहीं, ये मतलब मिड ऑफ द जो हाँ मिड ऑफ द इंटरव्यू, हाँ ये था। तो ये मेरे लिए सही था। सही था? हाँ ये आपका पहला इंटरव्यू है यहाँ पर? हाँ, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। अच्छा, अटेम्प्ट भी पहला है, इसके पहले ये दिया इससे पहले मैं मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था, जी। इस बार मेंस और अभी इंटरव्यू इंटरव्यू है। दिया था? हाँ। आप सेटिस्फाइड है अपने इंटरव्यू से? पहला इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस लगा आपको? मेरे लिए मतलब इंटरव्यू को मैं ना बहुत बचपन से इमेजिन करता था, बहुत बचपन में ही मैं मॉक देखा करता था अच्छा, यूपीएससी के। आप अच्छा ओके। तो दृष्टि के या अदर कोचिंग्स के मैं मॉक देखता रहता था। तो दैट टाइम आई यूज्ड टू इमेजिन कि वन डे आई वुड बी एट द सेम प्लेस इन द सेम सिचुएशन, देन हाउ वुड आई रिएक्ट, मेरा क्या रिएक्शन रहेगा, मेरी क्या खुशी या मेरा क्या इंटरेक्शन रहेगा। सो दैट मोमेंट जस्ट अभी जो है वो फील कैम कर ट्रू। पा रहे हो? हाँ, जस्ट लाइक दैट। तो आप सिविल सर्वेंट स्टार्टिंग से ही आपको बनना था कि आपको हाँ, ये चीजें करनी है? ये था कि मेरी जो पर्सनालिटी है वो काफी डाइवर्स रही है और ग्राउंड टचिंग रही है। तो मुझे ये हमेशा से था कि मुझे ग्राउंड पे ही रह के जो मैंने मतलब अपने इनिशियल डेज में अपने गांव घर ग्रामीण परिवेश में जिस चीजों को देखा है और उसको जो मतलब सॉल्व करने का मेरा अप्रोच भी मेरे माइंड में रहता था कि काफी प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक, मैं उसी चीज को एडमिनिस्ट्रेशन में आके जी। उसको मैं फुलफिल करना चाहता था। जी। और आज लग रहा है कि हाँ, मेरा सपना जो है वो शायद पूरा हो जाए। जी। और इंटरव्यू तो खैर बहुत अच्छा गया और मेंस की भी रिव्यू ठीक ठाक आ रही है, मतलब वो भी बहुत अच्छी है। जी। तो अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो आई थिंक बीएस मिल सकता है। तो वो मतलब मेरा ड्रीम शायद पूरी तरीके से पूरी तरीके से हाँ, वो satisfied हो पूरी तरीके से जाएगा। हो जाएगा पूरा इस बार। जी। तो अब देखते हैं, गॉड ग्रेस। डीए अच्छा गया है हाँ, आपका? डीआई ऑलमोस्ट एक जगह में सारे डीआई सही थे। एक डीआई में मतलब मेरे से जल्दबाजी में वो कुछ मिस्टेक हाँ हो गई, मतलब सिली 15/3 जो है वो 45 की जगह 75 जल्द में दिखा गया। तो अगर स्टेप मार्किंग होते तो उसमें भी मार्क्स मिल ही जाएंगे। उसमें मार्क्स मिल जाएगा। हाँ। तो आपका ये जो बचपन का ड्रीम था और आज पूरा होते हुए दिख रहा है, घर वालों का क्या रिएक्शन था इस पे? देखिए कोई भी पर्सन अगर इस स्पेशल जर्नी में यहाँ तक आते हैं ना, तो उसके पीछे ना एक बहुत मतलब बल्क ऑफ पीपल्स का जो है सपोर्ट रहता है। जी। मेरे 2 सपोर्ट्स जो है मेरे सामने हैं, अभी मैं उनको बुलाऊंगा, जी। आ जाइए। अगर मतलब ये दोनों मेरे साथ नहीं रहते तो शायद आज मैं इस कंडीशन में नहीं रहता। या मतलब मुझे लगता है कि आगे अगर मैं कुछ अचीव करूंगा, अगर सारा चीज ठीक रहा, जी। तो इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर कंट्रीब्यूशन है इन वो दोनों इनका है। और उसके बाद मतलब मेरी फैमिली तो रही ही है, साथ साथ एक मतलब पीयर ग्रुप जो होते हैं स्टूडेंट्स के, वो भी रहे हैं। जी। तो मुझे लगता है ना मेरे सक्सेस में ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। और क्योंकि लंबा जर्नी है हाँ, ये, इसमें जर्नी कहीं ना जर्नी कहीं दोस्त का और फैमिली का सपोर्ट होना बहुत मायने रखता है। जर्नी बहुत लंबा है, बहुत आपको अप्स एंड डाउन देखने पड़ेंगे, बहुत मतलब आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे आपको मोरल, एथिकल, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होंगे। फॉर दैट रीजन आई थिंक आपके साथ ना एक अच्छा पॉजिटिव पर्सन, अच्छे लोग, अच्छा ग्रुप, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये आपको बहुत आगे बढ़ाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो इसीलिए मेरा इन दोनों का अगर आप नाम बताना चाहें। ये मेरे मतलब पार्टनर हैं, मतलब तेज नागेंद्र जी हैं। जी। और वो मेरे क्लोज पार्टनर वो भी हैं, वो तेजकरण जी। हम तीनों को ट्राइपॉड अक्सर कहते हैं, इसीलिए मोस्टली जगह चाहे किसी भी ओकेजन, फंक्शन, स्टडी, टूर, हम तीनों साथ रहते हैं। उसके बिना हम लोगों का जो है ना मतलब ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी चीज हम अकेले कर लें, ये दोनों ना रहें, या हम दोनों करें ये ना रहे। तो ऐसा होता है कि हम तीनों रहेंगे ही रहेंगे। तो मेरे मतलब लाइफ में
बहुत ज्यादा इन दोनों का योगदान रहा है, तो मैं मतलब अपना मैक्सिमम क्रेडिट जो है इन दोनों को ही दूंगा। थैंक यू इनको इतना सपोर्ट देने के लिए। और आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे इनके बारे में? बस मैं यही बोलूँगा कि जो भी किया ये आपने मेहनत से किया है, क्योंकि इसका जो लगन था ना वो लगातार मैंने पढ़ना, मैंने एक्स्ट्रा टाइम का वेस्ट नहीं करना बस। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, इनका मेहनत से हम लोग भी इंस्पायर हैं। हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ जॉब भी करते हैं, एक साथ घूमते फिरते भी हैं, और हमें भी मोटिवेशन, एक साथ मेंस भी हम लोग लिखे थे, जी लेकिन इनका इंटरव्यू हम लोगों के लिए बहुत मोटिवेशन रहेगा, जी और हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि इनसे भी सीखे सीखे। और आगे बढ़े। उम्मीद है कि इनका और हमें पूरा उम्मीद है कि इनका सिलेक्शन इनका वांछित पर ही होगा। इन्होंने जो चाहा है वही पद इन्हें मिलेगा, काफी और हम ऐसे इंटरेस्टिंग कामना भी करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है इनकी, और Yes. काफी अच्छे तरीके से इन्होंने सब और चीज का हमें आंसर उम्मीद भी है दिया कि इनके इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क मिलेंगे, जी 90+। 90+। पूरा उम्मीद है हमें। आई होप सर ऐसा ही हो, क्योंकि फिंगर क्योंकि क्रॉस। हम लोग आपस में भी मॉक करते थे। कल ही इन्होंने कहा कि आप मॉक लीजिए, कल हम मॉक ले रहे थे। जी तो इनको हमेशा इधर मतलब इस तरह का अच्छा लगता था, इस तरह के एनवायरनमेंट में रहना, और आपस में हम लोग तीनों रहकर अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता हाँ, है किसी भी स्टूडेंट सर्कल के लिए, कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट बना के जी। रखें, हाँ। आप अपने लिए कंपटीशन मतलब वैसा जेलसी के भाव से नहीं देखते हैं, और एज अ ये पॉजिटिव लेते हम हैं। लोगों के फ्रेंडशिप में ना अभी तक सबसे यूनिक ये रहा है ना कि हम लोगों में जेलसी छोड़ दीजिए, मतलब एक के सक्सेस से ना दूसरे में जो खुशी होती है ना वो काफी जेन्युइन होती है, वो दिखावा नहीं होता है या वो इस तरीके का नहीं होता है। जी मतलब ऐसा है ना कि तीनों ऐसा लग रहा है कि किसी एक हिडन बाउंड मतलब बाइंडिंग से एक तीसरे से जुड़े हुए हैं। एक को दुख खुशी होगी तो दूसरा दूसरे तीसरा भी उसी तरीके से रहेगा, रिएक्ट करेगा। सेम उसी तरीके से है। तो हम लोगों का ना एक आप लोग मतलब कब से दोस्त हैं? हम लोग लास्ट पिछले 5 साल से, जब से हम लोगों ने रेलवे ज्वाइन किया है, तो हाँ तो जब से रेलवे हम लोगों ने ज्वाइन किया है तो उस टाइम पे हम लोग टच में आए। तीनों का मतलब Study मोटो भी और साथ में इंटेंशन शुरू जो है किया। वो भी साथ ही था। तो मतलब एक तरह से लाइक माइंडेड पर्सन है, सेम माइंड के पर्सन है। तो हम लोगों का मतलब पर्सनल लाइफ भी इतना ही सादा या सही रहा है, जिसमें किसी भी तरीके का कुछ ऐसा मतलब कुछ गलत ना होना या किसी भी तरीके का जो है वो आदत ना होना, इस जी। तरीके की चीजें हैं। तो हम लोगों की पर्सनल पर्सनालिटी प्रोफेशनल पर्सनालिटी बहुत हद तक मैच करती है, और इसी वजह से ना मतलब हम लोग हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, फेविकॉल बॉन्ड की तरह। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वो दिख भी रहा है। और मेरे चैनल के माध्यम से अगर आप और अपने फैमिली हाँ, में मैं किसी को मैं बोलना चाहेंगे? आपके चैनल्स को मैं कुछ दिनों से फॉलो कर रहा था। इवन अच्छा, मेरे भी चैनल को आई हैव सब्सक्राइब्ड योर चैनल लाइक आई थिंक 3-4 डेज बैक। ओके। तो उस टाइम में मैं कंटिन्यूसली देख रहा था। तो आप जिस तरीके से यहाँ पे जो भी उनका एक्सपीरियंस रहता था कैंडिडेट्स का, तो मुझे पता चलता था, तो मैं वो तुरंत रिवाइज कर लेता था कि अच्छा ये भी टॉपिक है, इस तरीके से भी है, तो मैं तुरंत गो थ्रू कर लेता था उस टॉपिक पे। तो आई थिंक ये आप बहुत ही मतलब सही कर रहे हैं कि जो चीजें यहाँ से डिलीवर हो रही हैं अलग अलग पार्ट्स में बिहार के। थैंक यू। हाँ, तो उसके लिए मैं आपका भी बहुत थैंकफुल हूँ कि आप इस तरीके से बनाते रहिए। थैंक यू सो मच। वैसे अगर आप फैमिली के बारे में कुछ कहना चाहें? नो डाउट, मैं बोला कि फैमिली आपके लाइफ का एक अनअवॉइडेबल पार्ट है। वो हमेशा आपके हर सिचुएशन में रहती है, ठीक है। आप अच्छे बुरे किसी भी सर्कमस्टांसेस में है ना, तो वो हमेशा आपके साथ है। आप उसको किसी वर्ड्स में क्रेडिट देके ना, आप उसको थोड़ा सा कम ही करोगे, क्योंकि उस चीज के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। वो हमेशा मतलब आपके अंदर बसे रहते हैं। जी। तो वो उस तरीके से ही है। आई होप सर आपका सिलेक्शन जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डाला है बीएएस, उसी से हो जाए। वैसे आप अगर कल को एसडीएम बनते हैं, जो कि चांसेस हाई हैं, तो आप किन किन क्षेत्रों पे वर्क करना द चाहेंगे? फर्स्ट सेक्टर वुड बी एजुकेशन एंड Okay. स्किल डेवलपमेंट। ओके। क्योंकि यहाँ से ना आप किसी भी क्षेत्र को, राज्य को, देश को, इवन पूरे इस मतलब वर्ल्ड को ना एक नई दिशा दे सकते हो, ठीक है। तो मेरा ना मेन मोटो रहेगा कि जो स्कूल में एजुकेशन है ना, वो थ्योरेटिकल ना हो के प्रैक्टिकल हो, बच्चे इंटेलेक्चुअल बने, और रियल मायने में एजुकेशन से जो आउटपुट मिलना चाहिए वो मिले हमारे बिहार को। क्योंकि एक बार अगर एजुकेशन सेक्टर एम्पावर्ड हो गया ना, तो एजुकेशन से ही, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे इंडस्ट्री लैगिंग हो, चाहे मतलब जो सिविक सेंस होता है वो डेवलप करना हो, हर एक चीज एजुकेशन से पॉसिबल है। क्योंकि मैं मतलब अपने इनिशियल डेज से अभी तक अगर देखता हूँ ना, तो एजुकेशन का मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है। हाँ, तो मैं एजुकेशन को लेके सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी रहेगा कि एजुकेशन मतलब एजुकेशन हाँ जेन्यून हो। हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी अगर आप कुछ देखिए विमेन एम्पावरमेंट डेफिनेटली पिछले कुछ दिनों में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और एफर्ट रहे हैं, उससे बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। जी। तो विमेन एम्पावरमेंट मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो बन रही है, गवर्नमेंट का जिस तरीके का इंटेंशन है। जी। तो अगर आप एजुकेशन बढ़ावा देते हैं, अगर आप एजुकेशन को एम्पावर करते हैं ना,
तो कहीं ना कहीं वो विमेन को भी आगे लाने में मदद करेगी, क्योंकि एजुकेशन होने से सोशल अवेयरनेस बढ़ेगी, फैमिली में एक अवेयरनेस आएगी, तो फिर फैमिली खुद भी जो है अपने बच्चियों को अपने बच्चों के तरह ट्रीट करेगी, आगे वो हर सेक्टर में आगे भेजेगी। तो ये एक चीज हो सकता है। तो एजुकेशन एक रूट है, वहां से आप पूरे के पूरे प्लांट्स को, पूरे के पूरे ट्रीज को जो है अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेरा है मेन इंटरेस्ट। आई होप सर आपका सिलेक्शन हो जाए और बीएस पोस्ट से हो जाए। कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच इंटरव्यू देने के लिए, ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू।